वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज हम फिर से लेकर आ गए हैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो। जो लास्ट वीडियो हमने बनाया था तब यहाँ पर शेयर ट्रेड हो रहा था 38 रुपीज़ के करीब, और अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे पिछले एक महीने से 1.5 महीने में करीबन स्टॉक ने मल्टी बेगर रिटर्न दिए हैं। 100% से भी ज़्यादा का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है स्टॉक, और 95-96 लेवल को टच कर चुका है। आज आए हैं HFCL के क्वार्टर वन रिजल्ट्स 2021 के, और उसमें आज हम देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है और क्या क्या चीज़ें आने वाले समय में आने वाली है। क्या ये यहाँ से और अच्छा सस्टेन कर पाएगा या यहाँ पर एक अच्छा करेक्शन आने को देखने को मिल सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो है कंपनी के क्वार्टर वन रिजल्ट्स, जिसके बारे में आज हम डीपली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने खोल दिया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 3 मंथ्स एंडेड और कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स। तो अगर हम देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनालिसिस में, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनालिसिस में आप देख सकते हैं रेवेन्यू के फिगर्स में यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन आई है। बट अगर हम बात करें अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो आप देख सकते हैं 30 जून 2020 को 656 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था, जो बढ़कर अभी लगभग डबल के लमसम हो चुका है, 1108 करोड़ के लमसम हो चुका है। कुछ चीज़ें हैं जो हमारे को देखनी होगी 31 मार्च 2021 के, जो कि वो कंपैरिजन जो है वो काफ़ी सही रहता है। तो 1276 करोड़ से यहाँ पर घट के 1108 करोड़ ही रह गया है, और वही कारण है जो आज स्टॉक को नीचे ड्राइव कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब यहाँ से इससे आगे निकल के आती है वो है कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर में काफ़ी अच्छी आई है, और उसका एक मेन रीज़न है वो आप देख सकते हैं, ये कंपनी का चेंज इन स्टॉक। जो कंपनी का जो इन्वेंट्री है वहाँ पर यहाँ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट है, उसके कारण यहाँ पर ये जो पूरा इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है। और कंपनी अपनी जो कॉस्टिंग है उस पर भी थोड़ा फोकस कर रही है, जिसके कारण यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट है आपका बढ़ा हुआ नजर आता है। EBITDA मार्जिन में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली, जिसके कारण कंपनी ने यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर दिया है। इसके अलावा अगर हम सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी 2-3 मेन सेक्टर में काम करती है, जिसमें एक है टेलीकॉम प्रोडक्ट और एक है टर्न की कॉन्ट्रैक्ट्स। तो टेलीकॉम प्रोडक्ट्स जो कंपनी के हैं वो आप कह सकते हैं 5G के और 4G के जो बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं वो ये कंपनी बनाती है, और उसी में ये कंपनी काम। और जो दूसरा सेगमेंट यहाँ पे निकल के आता है वो टर्न की कॉन्ट्रैक्ट और सर्विसेज का होता है। और ये सेगमेंट में क्या होता है कि कंपनी पूरा कंसेप्ट से लेके कंपनी पूरा आइडिया तक, मतलब कि जहाँ से कंपनी का कंसेप्ट स्टार्ट होता है कोई भी प्रोडक्ट का रिलेटेड, और वो पूरा जब तक प्रोडक्ट बन के निकल जाता है तब तक के जो कंपनी की सारी जो चीज़ें होती है वो जब कंपनी करती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप देख सकते हैं थोड़ा सा डाउन साइड देखने को मिलती है पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में। और अगर हम पिछले साल के कंपेरिजन में देखें तो हर चीज़ यहाँ पे हर फ्रंट में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। आप देख सकते हैं टर्न की कॉन्ट्रैक्ट के कारण यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है। बट अगर हम बात करें कंपनी की लास्ट क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स के बारे में, जो कंपनी का महेश नाहटा जी है, जो कंपनी के MD और CEO हैं, उन्होंने जो बताया था कि कंपनी आने वाले समय में अच्छा यहाँ पर परफॉर्म करने वाली है, क्योंकि कंपनी की जो बुक है वो काफ़ी रोबस्ट है, और वो जो टर्न की कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो वो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा चीज़ें हैं वो निकल के आएगी। बट अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कंपनी के रिजल्ट्स में काफ़ी बड़ा जो सुधार देखने को मिला है वो मेरे को लगता है कंपनी के EBITDA मार्जिन में। आप देख सकते हैं 11% से बढ़कर 15.88% हो चुका है, जो कि काफ़ी बड़ा राइज है EBITDA मार्जिन के परसेंटेज को देखते हुए। और इसी के चलते यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंपनी के पिछले क्वार्टर में कंपनी ने अपने आपको देखने को सही मिली है, और उसके कारण यहाँ पर जो रेवेन्यू में जो ग्रोथ और आपने जो स्टॉक में ग्रोथ देखने को मिली है, उसका जो मेन रीज़न है वो है कंपनी का आने वाली जो कंपनी की ऑर्डर बुक है और कंपनी का जो काम है वो यहाँ पे काफ़ी हद तक सही होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर हम क्वार्टर 4 से कंपैरिजन करते हैं तो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी 241 बेसिस पॉइंट की यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलती है EBITDA मार्जिन में, और पेट मार्जिन भी यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ होता हुआ नज़र आता है। पिछले साल के कंपैरिजन में देखेंगे तो 448 बेसिस पॉइंट्स, और अगर हम पिछले क्वार्टर कंपैरिजन में देखें तो 131 बेसिस पॉइंट से यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आता है। एक और चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इस स्टॉक में मैं बताऊँगा कि कंपनी का जो काम है वो कंपनी सबसे उसमें नंबर 1 में लीडर है। अगर हम देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर में, और अभी जो PM वाणी करके जो कॉन्सेप्ट लाया गया है और भारत नेट करके जो कॉन्सेप्ट आने वाला है, सरकार अपनी बहुत सारी छोटी छोटी जो होती है ना पंचायत जो गांवों में होती है वहाँ पर इंटरनेट की इतनी सुविधाएं नहीं है, तो आने वाले समय में सरकार का ये प्लान है भारत नेट के थ्रू कि वो उन सारी पंचायत को जोड़ना चाह रही है ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू, ताकि वहाँ पर इंटरनेट पहुँचाया जा सके। ऐसे कई कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी को मिले हैं, और PM वाणी करके भी जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमने लास्ट अगर हम देखोगे ना तो उसकी वीडियो आपको पूरी देखनी होगी, तो आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आएगी। वो वीडियो थोड़ी बड़ी है, ये वीडियो को हम शॉर्ट रख रहे हैं ताकि यहाँ पर केवल क्वार्टर 1 पे फोकस कर सके, और कुछ जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट वो आपको बता दूँ। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो EBITDA मार्जिन का अच्छा खासा ग्रोथ होना है, और कंपनी की जो बैलेंस शीट है आने वाले समय में कंपनी की बैलेंस शीट काफ़ी तगड़ी होने वाली है, क्योंकि दो चीज़ें हैं जो सबसे आगे ज़्यादा ड्राइव करेगी, वो है भारत नेट का प्रोग्राम, और दूसरा है प्रोग्राम वो है
एक तो मैंने बता दिया आपको भारत नेट, और एक दूसरा प्रोग्राम है वो 5G का। तो इंडिया में 5G का अनाउंसमेंट लगभग एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस ईयर एंड के लमसम आएगा, या फिर आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट हाफ तक आ जाना चाहिए। तो यहाँ से जो चीज़ें जो सबसे ज़्यादा ड्राइव करेगी और जो वो चीज़ बनाती है, जैसे ऑप्टिकल फाइबर केबल हो गई या 5G के जो टेलीकॉम प्रोडक्ट्स हो गए, वो HFCL उसमें सबसे आगे है और सबसे लीडर है। और अगर कोई भी कंपनी जो लीडर होती है उसकी जो डिस्काउंटिंग है, फ्यूचर की जो डिस्काउंटिंग है वो काफ़ी हद से पहले होने लग जाती है। तो वो यहाँ पर इसका की बेनिफिशियरी HFCL रहेगा। और उसके चलते इसके अलावा भी कंपनी को रेलवे, डिफेंस और इनके सारे प्रोजेक्ट मिलते रहते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो कंपनी के शेयर को ड्राइव कर रही है। काफ़ी टाइम से कंपनी का शेयर काफ़ी सुस्त पड़ा था, और 5G की जैसे जैसे अनाउंसमेंट हो जा रही है और कंपनी को जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो आप देख सकते हैं पिछले साल की जितना रेवेन्यू था उससे 1.5 गुना कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको आने वाले समय में, आने वाले क्वार्टर में आपको बहुत अच्छी निकल के आएगी। कंपनी के नाटा जी हैं जो कि कंपनी के CEO हैं, उनका भी यहाँ पे नया बयान आया है। उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से आने वाले समय में कंपनी बहुत तगड़ी ग्रोथ करने वाली है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर केबल और ऑप्टिकल फाइबर के बिना इंटरनेट पहुँचाना हर छोटी जगह पर पॉसिबल नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं वो इनकी जो डिमांड को ड्राइव कर रही है, और आने वाले समय में जो कंपनी का जो यूनिक बिजनेस मॉडल है वो इनको आगे इस तरीके की चीज़ों को हाईलाइट करता हुआ नजर आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करें तो एमडी ने कंपनी की परफॉर्मेंस पे ये बोला है कि और स्टडी परफॉर्मेंस फॉर Q1 फाइनेंशियल ईयर 22 डेमोन्स्ट्रेट दैट द फाउंडेशन एंड एफिकेसी ऑफ स्ट्रेटेजी टुवर्ड्स ग्रोथ दैट वी हैव वर्किंग अपॉन और रिसेंट ईयर्स। The fact that we should execute well across manufacturing and supplies, project implementation, capex plans in spite upheaval caused the second wave of pandemic and a testimony commitment of our people। तो इनका जो लगातार जो फोकस है, आप देख सकते हैं मैंने जो बताया आपको 5G R&D के इनके सेंटर लग चुके हैं ऑलरेडी। काफ़ी हद तक कंपनी पिछले कई सालों से कैपेक्स कर रही है, जो इस तरीके के जो प्रोडक्ट होते हैं और प्रोजेक्ट होते हैं जो हाई कैपेक्स इन्वॉल्व करते हैं, उनको किस तरीके से सस्ता किया जाए और उसको किस तरीके से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। ये केवल इंडिजेनस ही नहीं, यहाँ तक कि कंपनी अब एक्सपोर्ट पे भी फोकस करने लग गई है, और उसके चलते यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा मूव यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। न्यूली कंस्टिट्यूटेड 5G बिजनेस भी कंपनी ने स्टार्ट कर दिया है। लॉन्च ऑफ अनदर PM वाणी विलेज मॉडल विलेज, जो PM वाणी विलेज होता है उसमें काफ़ी हद तक ऑप्टिकल फाइबर की जो पूरी सप्लाई है वो यहाँ तक पहुँच जाती है। और आने वाले अगर मैं आपको डिमांड की बात बताऊँ तो आने वाले समय में अगर जिस तरीके से इंडिया ग्रोथ कर रहा है, इनका जो एक्सपेक्टेशन है, जो इनकी कॉनकॉल में लास्ट कॉनकॉल में इन्होंने बताया था 10 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा का इनको ऑप्टिकल फाइबर केबल की ज़रूरत पड़ने वाली है। और इसमें की बेनिफिशियरी HFCL होने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कैपेसिटी है, सबसे ज़्यादा जो ब्रांड है वो HFCL की है। इसके अलावा जो मेट्रो, रेलवे, जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं वो कंपनी को कहीं हद तक मिलते हैं, और उनकी जो ऑर्डर बुक है वो भी आप देख सकते हैं कितनी हद तक रोबस्ट है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो एक और चीज़ जो मैंने आपको पहले ही बताई थी, एक्सपेंशन ऑफ भारत नेट, रैपिडली ग्रोइंग फाइबर टू होम सेगमेंट PLI स्कीम, और PLI स्कीम में भी कंपनी ने अप्रूवल ले लिया है। तो टेलीकॉम अप्रूवल 5 मेगाहर्ट्ज 4G स्पेक्ट्रम ऑफ इंडियन रेलवे विल एम्पलीफाई और अपॉर्चुनिटी स्पेक्ट्रम, वी आर गियर्ड अप टू लेवरेज। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी आने वाले समय में किस तरीके से अपने पूरे साल को यहाँ पर शेप करती हुई नज़र आ रही है। अब सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है, क्योंकि हम तो इन्वेस्टर हैं, तो हमारे को ये देखना ज़रूरी है कि किस तरीके से कंपनी का स्टॉक परफॉर्म कर रहा है। तो अगर हम देखेंगे तो आज तो स्टॉक ने पहले सुबह रैली दिखाई थी थोड़ी सी, बट उसके बाद क्लोजिंग डे के लगभग लमसम ही रही है, तो ज़्यादा कोई मूवमेंट दिखा नहीं है। स्टॉक में रिजल्ट्स पहले आ गए थे, 3:10 पे रिजल्ट्स आ गए थे, 3:37 तक हमने वीडियो भी बना दी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह की फास्टेस्ट वीडियो अपडेट्स आपको यहाँ पर मिल जाती है। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है टेलीग्राम पे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप वहाँ जाके सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कोई भी क्वेरी आ रही है, आपको किसी भी रिलेटेड, मतलब स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस नंबर को आप नोट कर लें। आपको कभी भी कोई भी क्वेरी आ रही है तो आप बेझिझक यहाँ पर इस नंबर पर पूछ सकते हैं। किसी भी चीज़ से रिलेटेड, शेयर मार्केट में आपको कुछ भी मूवमेंट, और चाहे वो कोई सी भी चीज़ हो, तो आपको, क्योंकि अगर हम देखेंगे ना कि अगर हमारे पिछले कई स्टॉक की परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ी रही है और कई लोगों ने हमें कम्युनिकेट करने की कोशिश की, तो वो बहुत सारी जगह सही नहीं हो पाता है। कमेंट्स में कभी ना कहीं बात थोड़ी कम होती है, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, व्हाट्सअप के नाम पर लिखा हुआ है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉक की परफॉर्मेंस यहाँ से आगे कितने टाइम में क्या ग्रोथ हो सकती है, एक्सपेक्टेशन क्या लगाई जा रही है। तो आज अगर आप देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि कैंडल में इतना वॉल्यूम नहीं था, सबसे बड़ी बात। तो मेरे हिसाब से ये जो डाउनवर्ड मूवमेंट है वो इतने दिन सस्टेन नहीं करने वाला है।
ये क्योंकि सीक्वेंशियल में इतनी ग्रोथ नहीं देखने को मिली, इस कारण ये थोड़ा सा डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा करेक्शन मेरे हिसाब से रेंज बाउंड रह सकता है, मतलब 80 से 100 रुपये के बीच में थोड़े दिन शेयर परफॉर्म करेगा। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल स्टॉक की जो परफॉर्मेंस है वो आप देख सकते हैं कितनी तगड़ी रही है यहाँ से यहाँ तक, और ये परफॉर्मेंस आपको आने वाले समय में और दिखने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेरा जो टारगेट है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था 100 रुपये का टारगेट, वो तो ऑलरेडी 95-96 के लमसम तो पहुंच ही चुका है। तो वो पुराने टारगेट्स तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। बट 5G, भारत नेट और कई चीज़ें हैं जो इस स्टॉक को जो ड्राइव कर रही है, उसके चलते यहाँ पर आने वाले समय में अब ये जो शेयर है वो नए रेंज को ट्राई करेगा, और वो 100 जब क्रॉस होगा, 100 इज़ द न्यू थिंग, कि 100 जब भी क्रॉस करेगा तो 100 से अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला जो टारगेट होगा वो होगा 125 रुपये का, और दूसरा जो टारगेट होगा वो होगा 145 रुपये का। तो ये दो टारगेट अब मैं दे रहा हूँ, और इनमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि थोड़ा सा ये रेंज बाउंड रहेगा, 80 से 100 रुपये का रेंज रहेगा अभी। और आपको थोड़े से मतलब अगर 80 रुपये के करीब मिलता है तो आपको लेना है, और 80 से 100 रुपये के बीच में यहाँ पे थोड़े दिन रहेगा शेयर, और उसके बाद जब 100 रुपये आएगा, और 100 के बाद क्या होगा 125 आपको दिख जाएगा, और 125 में वापस से रेंज दिखेगी, एक 115 से 125 तक की रेंज दिखेगी, और 125 के बाद आपको 145-150 तक के लेवल्स आपको दिख सकते हैं। बट इनमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 2 से 3 महीने लगभग मेरा एक्सपेक्टेशन है कि लग सकता है। बट ओवरऑल स्टॉक बुल रन में ही रहने वाला है, क्योंकि जो चीज़ें हैं और जो डिमांड है वो यहाँ पर रहने वाली है, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कंपनी के सोर्स को नेगेटिव करार कर रही है। कंपनी की ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है और कई चीज़ें स्ट्रॉन्ग है। तो आई थिंक आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आपके अगर कोई स्टॉक रिकमेंडेशन है तो चैनल के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि आपके चीज़ों को हम सोल्व करने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ताकि वहाँ पर हम आपको फास्टेस्ट अपडेट देने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी रिपोर्ट होती है जो यहाँ पे शेयर नहीं की जा सकती है, वो यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में आपको सारी देखने को मिल जाएगी। और अगर आपको इसी तरह के स्टॉक के और एनालिसिस देखने, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।